परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस आश्रम की पावन भूमि पर ग्राम खजुरी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान प्रदेश, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वह अमर वाणी, वह शाश्वत सनातन संदेश जो आज देश और दुनिया के लिए सुनना, समझना, जानना अति महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संदेश को, उनके ज्ञान, विद्या, बोध को, उनकी शिक्षाओं को संसार के मनुष्यों ने स्वीकार कर लिया, जान लिया और मान लिया, इस संसार को आने वाले खतरनाक समय से बचाया जा सकता, ये आने वाली तकलीफ़ों में, कष्टों में बहुत कमी आ सकती। आप देश और दुनिया के जो हालात हम आप देख रहे हैं, सारे संसार में कोलाहल, कोहराम, रगड़े झगड़े, संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही है। और अब तो देख करके कभी कभी ये डर लग रहा है कि कहीं धर्म के नाम पर ही विश्व युद्ध न हो जाए। संसार में सभी मनुष्य धर्म मानते हैं, जानते हैं, कोई न कोई पूजा पाठ, धर्म कर्म तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी विद्या है जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाता। हमारे आपके अंदर करुणा का, उदारता का, भाईचारे का, दया का, प्यार का, मोहब्बत का संचार करता है, स्थापना करता। लेकिन आज मनुष्य धीरे धीरे क्रूर और निर्दयी होता जा रहा। धर्म के नाम पर किसी को मार डालना, काट डालना, छोटे छोटे बच्चों को मारना, औरतों को मार देना। इतिहास में हमने आपने ऐसी बहुत घटनाएं पढ़ी हैं। मौका मिला तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला, हिंदुओं ने मुसलमानों को मार डाला। ऐसे ही संसार के अन्य देशों में, मुल्कों में, इतिहास के पन्ने में छोटी बड़ी तमाम खबरें हम आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन अब आगे जो होने जा रहा है, इसमें और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब लड़ाई झगड़े में तीर तलवार, बंदूक थी, तोप था, चलो इसी का प्रयोग होता था। कम लोग मरते थे। लेकिन अब जो युद्ध और लड़ाई की नौबत आ रही है, इसमें सबसे बड़ा खतरा है कि न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा। दुनिया के कई देशों ने परमाणु बम बना लिया। कुछ का लोगों को पता है, कुछ छिपे लुके भी बना रहे हैं, नहीं पता होगा। लेकिन जो लोग प्रगट में बना चुके, दुनिया जान रही। इन देशों की भी संख्या कई हो चुकी। और परमाणु बम कितना खतरनाक होता कि बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर, महानगर देखते देखते जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएंगे। परमाणु बम की ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा शहर बम्बई
अगर अमेरिका के 2 परमाणु बम गिर जाएं तो 2-3 घंटे में बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। ऐसे हजारों हजार बम देश और दुनिया के तमाम देशों ने, मुल्कों ने बना करके रख लिया। और अब की बार युद्ध होगा तो इसका इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। और ये युद्ध अगर धर्म के नाम पर होता है तो दुनिया के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। जमीन जायदाद के लिए राजा महाराजा तो लड़ते रहते हैं, घर में भाई भाई भी जमीन के लिए, दौलत के लिए झगड़ा हो जाता है कि भाई आपने पैसा ज़्यादा ले लिया, हमको कम दिया, आपकी ज़मीन ज़्यादा, हमारी ज़मीन कम। भाई भाई का झगड़ा धर्म के लिए नहीं होता। अगर भाई भाई का धर्म तो एक ही है, मान लो हिंदू हैं तो हिंदू हैं, मुसलमान हैं तो दोनों मुसलमान हैं, फिर भी झगड़ा होता। लेकिन भाई भाई का झगड़ा, चाचा भतीजा का झगड़ा, ये गद्दी कुर्सी, राजपाट, रुपए पैसे, धन दौलत के लिए होता। लेकिन धर्म का झगड़ा विशेषकर अपने देश भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। जैसे मान लो हमारे आपके सामने पाकिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान से झगड़ा होगा। मान लो पाकिस्तान के भी पास परमाणु बम है, भारत के भी पास है। मान लो दोनों एक दूसरे पर इसका प्रयोग करने लगे और ये झगड़ा धर्म के नाम, देश का तो झगड़ा ही है लेकिन ये धर्म का भी रूप लेगा, क्योंकि भारत को हिंदुओं का देश, पाकिस्तान को मुसलमानों का देश कहा जाता है। और हमारे देश भारत में मुसलमान भाई भी बहुत रहते हैं। मान लो कुछ मुसलमान तो देशभक्ति की बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों का मिजाज उस समय बदल सकता। वो यही कहेंगे कि भारत ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान जीत जाए, भारत भी मुसलमानों का देश हो जाएगा। इसलिए गृह युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। सीमा पर भी लड़ाई होगी, देश में भी युद्ध हो सकता। धर्म के नाम पर, यानी हिंदू मुसलमानों का युद्ध है। हमारी मल्टी पावर कोश सीमा पर भी लड़ना होगा। फिर यहाँ झगड़ा हो गया, भीलवाड़ा में हो गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा, तब तक हिंदू मुसलमान जयपुर में लड़ गए। अब सेना पाकिस्तान से लड़ेगी कि जयपुर में आकर के संभालेगी। वैसे भगवान करे ऐसा ना हो, कोशिश तो की जा रही, लेकिन मिजाज ठीक नज़र नहीं आ रहा। न हिंदुओं का दिमाग सही काम कर रहा है, न मुसलमान भाइयों का दिमाग सही काम कर रहा है। और तो और हिंदुज़्म, हिंदू धर्म के मानने वाले सभी जातियों के लोग भी लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हैं। आप भगवान राम की बात करो, धर्म की बात करो, तो आपके भीलवाड़ा में जो छोटी जाति के शेड्यूल, वो कहते नहीं भाई हम तो राम को नहीं मानते हैं, रामायण जला दो, गीता खत्म करो, राम की बात आप छोटी जातियों में, जैसे शेड्यूल कास्ट में आपके जाटव हैं, चमार हैं, मीणा, उनसे आप सुनाओ और राम के बारे में सुनने को तैयार हो। कहते भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर का गाना गाएंगे, आप अपने राम को ले जाओ। ये राम तो बड़े हिंदुओं के भगवान हैं, गरीबों के नहीं हैं। हिंदू धर्म में ही देखो डिवाइडेशन होता जा रहा। हिंदू लोग ही राम और के नाम पर गालियां दे रहे हैं। हिंदू लोग ही आज की तारीख में रामायण जलाने के लिए तैयार खड़े हैं और रामायण और गीता का घोर अपमान करते नजर आ रहे हैं। कोई अनपढ़ गवार नहीं, इंटेलेक्चुअल, तमाम पढ़े लिखे हिंदू जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सबके हाथ में मोबाइल। हम गप नहीं बोल रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। आप रोज़ सूचनाएं सुनते हो, ये सब चीज़ें, सूचनाएं आपके मोबाइल पर आ रही हैं। हिंदू घर में ही जन्म लेकर हिंदुओं के बच्चे बच्चियां
राम और कृष्ण, देवी देवता रामायण और गीता के खिलाफ अपना भाषण, लेक्चर, प्रवचन दे रहे हैं। हिंदू धर्म में नाना गुरु, नाना पंथ। कोई गुरु कह रहे हैं कि भाई मांसाहारी धर्म सही है। हिंदू गुरुओं की बात हो रही, मुसलमानों की बात छोड़ो अभी। कुछ हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि मांसाहारी धर्म सही है। कुछ हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि शाकाहारी धर्म सही है। अब यही नहीं फैसला हो रहा कि किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। जनता ने कहा भाई मांसाहारी धर्म आसान है, शाकाहारी धर्म में थोड़ी कठिनाई है। शाकाहारी धर्म का मतलब मछली छोड़ना पड़ेगा, अंडा छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी। तो जो शराब पी रहे हैं उन्होंने कहा भाई अगर हम शराब पीना छोड़ देंगे हमको रात भर नींद नहीं आएगी, हमको शाम को भोजन भले न मिले लेकिन 2 बोतल शराब शाम को जरूर चाहिए, तब तो नींद आती है। अब उनके लिए मांसाहारी धर्म बड़ा सूट कर रहा है। उन्होंने कहा भाई हम ऐसे गुरुओं को नहीं मानेंगे जो शाकाहारी धर्म की बात करते हैं, क्योंकि हमको इस जन्म में शराब छोड़ना नहीं है। अगर हम मछली अंडा छोड़ देंगे हमारे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा। कितनों महंगी सब्जी खरीद कर लाओ बनती है, कहा उसमें हमको टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। लेकिन सड़ी गली बकरी, मुर्गी, सूअर की मांस, मछली, कहा उसमें हमको बहुत आनंद आता। इसलिए भारत की तमाम जनता मांसाहारी धर्म के सपोर्ट में चली जा रही, भागे जा रहे। शाकाहारी धर्म को मानने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही और इसको रोकने वाला भारत में कोई नज़र नहीं आ रहा कि जनता को समझाया जाए, बताया जाए भाई मांसाहारी तो धर्म होता ही नहीं है, ये तो नकली धर्म है, फर्जी धर्म है मांसाहारी धर्म। ये आडंबर का, पाखंड का, अंधविश्वास का है। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान राम का धर्म शाकाहारी, भगवान श्री कृष्ण का धर्म शाकाहारी। अब देखो जितने स्पिरिचुअल पर्सन्स इस संसार में, अवतारी पुरुष, जितने भी महापुरुषों ने संसार में धर्म की रक्षा के लिए या सच्चा शाश्वत सनातन ज्ञान देने के लिए धरती पर जन्म लिए, हमको आपको सुनाया, पढ़ाया, समझाया। इनकी एक अब बड़ी लंबी सूची बन चुकी है, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बहुत समय गुजर गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमाने से हमको आपको सूचना इतिहास में मिल रही। एक समाज सुधारक, धर्म ध्वज रक्षक, बहुत बड़ा जिन्होंने इतिहास बनाया। सबसे पहला इतिहास इस धरती पर मिलता है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का। उसके पहले भी गुरु, लेकिन बहुत ज़्यादा इतिहास में जिक्र नहीं आता। प्रभु भगवान राम से शुरुआत होती। राम के पहले धर्म का इतना झगड़ा नहीं था। कोई गलती कर रहा, चलो उसका ऑपरेशन हो जाता था। जैसे 1-2 आदमी गांव में शराब पीते थे, गांव पर कोई ज़्यादा असर नहीं, समझा बुझा दिया जाता था, चलो ठीक। लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीने लगे, सब लोग। अब तो आपके राजस्थान में देखो, बेटों के साथ साथ बेटियां भी शराब पीने लगी। अब कौन बचा पाएगा? छोटी मोटी बीमारी है, सर्दी जुकाम है, टिकिया टैबलेट इंजेक्शन से ठीक हो जाओगी। बीमारी बड़ी हो गई, लाइलाज हो गई, कैंसर ही हो गया। अब आप करोड़ों रुपया खर्चा करो, लंदन अमेरिका तक दवा करो, अभी कैंसर की कोई सटीक दवा, कैंसर का कोई सटीक टिकिया टैबलेट इंजेक्शन नहीं बन पाया। यानी अगर कैंसर हो गया तो आदमी देर अबेर मर ही जाता।
इस कैंसर की लाइलाज बीमारी आज देश और समाज के सामने मान लो इक्का दुक्का, लेकिन भगवान राम के बाद फिर देखो धीरे 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 अब कितने महापुरुष धरती पर आ चुके हैं। एक बड़ी लंबी सूची बन चुकी है। क्या इन सब महापुरुषों ने अलग कोई धर्म खड़ा कर दिया? अगर इन लोगों ने धर्म बना दिया और उसी धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है, तब तो इन महापुरुषों का दोष माना जाएगा कि आखिर इन लोगों ने जब धर्म एक ही था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आने के पहले दुनिया में ओनली वन रिलीजियस सिस्टम, रामावतार के पहले पूरे संसार में एक धर्म चलता था। उसको हमारे धर्म ग्रंथों में वैदिक धर्म का नाम दिया गया। क्या नाम है? जोर से बोलो, पढ़ लो तब समझा पाओगे सबको, नहीं तो क्या पता। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं खड़ा हो रहा। गुरु महाराज ने जो बताया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के पहले इस धरती पर मनुष्यों का केवल एक ही धर्म ही था धरती पर। उस धर्म का नाम था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म किसको कहा जाता? वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। वेदों की संख्या आगे चल करके 4 हो गई। वेद व्यास जी ने इसको डिवाइड कर दिया, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन रामावतार के समय वेदों का ज्ञान, इसी वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। वेदों में जो बताया गया उसी धर्म को पालन करना, और उसमें सत्य हिंसा परमो धर्म है। इन्हें किसी जीव की हिंसा हत्या को वेदों में पाप बताया गया। ये नहीं कि उसमें लोग नहीं हिंसा करो, हत्या करो। अब भगवान का स्थापित, भगवान का बनाया ये धर्म वेदों के लिए बताया गया। भाई ये ब्रह्मवाणी है, ये मान्यता है। ऋषि मुनि साधु महात्मा सब मानते हैं कि वेद किसी ने लिखा नहीं है, ये ब्रह्मवाणी है, यानी भगवान की वाणी, भगवान की आवाज़। वेद मिले ब्रह्मा को आई। भगवान ब्रह्मा का धरती पर अवतार हुआ था और इसी ब्रह्मा जी ने इस वाणी को सुना। ब्रह्म पुरुष ने सुनाया और ब्रह्मा ने सुना। ब्रह्म पुरुष अलग हैं और ब्रह्मा अलग हैं। ब्रह्म पुरुष को व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता, इनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता, 3 लोक के स्वामी हैं। इन्होंने वाणी सुनाई और भगवान ब्रह्मा जी ने इस मृत्यु लोक में सुना। मनुष्य शरीर में जन्म लिए थे। ब्रह्मा अकेले नहीं, तीनों भाई तब पैदा हुए थे एक साथ। तीनों भाई का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। इसमें सबसे बड़े भाई का नाम ब्रह्मा, दूसरे भाई का नाम विष्णु और सबसे छोटे भाई का नाम शिव शंकर जी। इस धरती पर 3 देवताओं की मानता अपने हिंदू लोग आज भी मानते हो। मुसलमानों के यहाँ इसको दूसरे तरीके से माना जाता। एक विशेष कारण बन गया, माता का श्राप मिल गया। देखो सबसे बड़े भाई ब्रह्मा, उन्हीं को ये वेद का ज्ञान मिला था सबसे पहले धरती पर। मौजूद तो तीनों भाई थे, मनुष्य शरीर में अवतार लिया था। ये रामा अवतार से बहुत पहले की कहानी है। राम नहीं पैदा हुए थे, कृष्ण नहीं पैदा, कोई दे, सबसे पहले धरती का अवतार बताया गया। तीनों भाई एक साथ मृत्यु लोक में अवतार लिए, लेकिन माँ नाराज होकर के भगवान ब्रह्मा को नाराज होकर श्राप, कहा जाओ आपके मृत्यु लोक में कोई पूजा नहीं करेगा। अब 2 भाइयों की तो पूजा आज भी होती, विष्णु की, शंकर की। विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव मत एक मत ही बन गया। भगवान शंकर की पूजा करने वालों को शैव मत, उनका भी एक पन। लेकिन भगवान ब्रह्मा का न कहीं मंदिर बन पाया। एक मंदिर आपके राजस्थान में देखो, अजमेर में पुष्कर, एक पुष्कर को छोड़कर भगवान ब्रह्मा का मंदिर न कहीं चित्तौड़ में, न कहीं खजुरी में।
न कहीं अजमेर में, न कहीं जोधपुर में, न कहीं यूपी में, न कहीं कहीं कुछ नहीं। अब श्राप का इतना बड़ा असर हो गया, जबकि वो बड़े भाई, और इन्हीं को वेद मिला और इनके द्वारा ही वेदों का ज्ञान मनुष्यों को मिला। इन वेदों में जो कुछ लिखा गया, बताया गया, ये लौकिक भी ज्ञान था, पारलौकिक भी था। एक वेद को पढ़ लेने से ही मनुष्यों का पूरा काम चल जाता था। जैसे आज आपको कई किताब पढ़ना पड़ता, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, कितने सब्जेक्ट।